नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में खरीफ के दौरान 518 लाख टन धान की खरीद का आकलन किया। गणेश चतुर्थी का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 2 साल बाद मंदिरों में भव्य आयोजन हो रहे हैं। प्रदेश के शहरों में महात्मा गांधी नरेगा की तरह 9 सितंबर से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाएगी। और राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस मुख्य परीक्षा और आरजेएस परीक्षा 2021 का परिणाम जारी किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में खरीफ के दौरान 518 लाख टन धान की खरीद का आकलन किया है। पिछले साल करीब 509 लाख टन धान की खरीद हुई थी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने कल नई दिल्ली में राज्यों के खाद्य सचिवों और भारतीय खाद्य निगम के साथ बैठक में खरीफ फसल के खरीद प्रबंधों पर चर्चा की। बैठक के दौरान धान की व्यवस्थित खरीद, कम ब्याज दरों पर उधार लेने और खरीद की लागत कम करने, मोटे अनाज को बढ़ावा देने और खाद्य सब्सिडी दावों का ऑनलाइन निपटारा करने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज की खरीद पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि किसानों से अनाज खरीद की तैयारियां पूरी हो गई हैं। राज्य सरकारों के साथ और एफसीआई के अधिकारियों के साथ समीक्षा किया और इस साल का जो सभी राज्यों ने जो अनुमान बताया है वे करीब 518 लाख टन चावल और अगर धान में देखें तो करीब 773 लाख टन धान खरीदेंगे समर्थन मूल्य पर। और जो राज्य सरकार की एजेंसियां हैं डीसीपी राज्यों में कुछ जगह पे एफसीआई भी खरीदेगी और इस तरीके से उसके खरीदने की व्यवस्था, बारदानों की व्यवस्था सबकी समीक्षा की गई और सभी जो है तैयारियां समय से चल रही। जो कोर्स ग्रेन है अगले साल हम लोग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी मना रहे हैं और सरकार की काफी प्राथमिकता है कि मिलेट्स का उपार्जन बढ़े, प्रोक्योरमेंट बढ़े। अगले साल जो है करीब 13 लाख टन जो है मिलेट्स समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा जो राज्यों की पीडीएस और दूसरी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनमें वितरित किया जाएगा। सरकार ने देश में 6 वर्ष से अधिक सजा के प्रावधान वाले सभी अपराधों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य करने का फैसला किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने इस संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि इससे अभियोग तय करने की दर बढ़ेगी। श्री शाह ने कल दिल्ली पुलिस मुख्यालय का दौरा किया और बैठक में विभिन्न विषयों पर व्यापक विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि पुलिस को गंभीर अपराधों में कानूनी पुनरीक्षण के बाद ही आरोप पत्र दायर करना चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार देश को मादक पदार्थों से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकट के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में सक्रिय अपराधी गुटों पर अंकुश के लिए रणनीति बनाई गई है। बैठक में भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा तैयारियों पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। प्रथम पूज्य भगवान गणेश का जन्मोत्सव आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्य में घर घर गणेश स्थापना के साथ वंदन और पूजन किया जा रहा है। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि। राज्य में घर घर गणेश स्थापना के साथ वंदन और पूजन के साथ ही मंदिरों में मध्यरात्रि से ही गणेश उत्सव के आयोजन शुरू हो गए हैं। आज गणेश विग्रह की श्रृंगार के साथ महाआरती की जा रही है। कोरोना काल की वजह से 2 साल तक सार्वजनिक आयोजनों पर रोक के बाद इस बार श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है।
जयपुर के मोती डोंगरी गणेश मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसके अलावा गढ़ गणेश मंदिर में विघ्नहर्ता को धोख लगाने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। राज्य भर से भी गणेश चतुर्थी हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के समाचार हैं। सवाईमाधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में लक्खी मेला पूरे परवान पर है। मेले में मध्य प्रदेश सहित आसपास के राज्यों से भी श्रद्धालु पहुंचे हैं। गणेश चतुर्थी के साथ ही 10 दिवसीय गणेश महोत्सव की विधिवत शुरूआत हुई। कोटा में जगह जगह भव्य पांडाल सजाए गए हैं। शहर के खड़े गणेश जी मंदिर में 2 साल बाद भरे मेले में तड़के से ही श्रद्धालुओं की कतारें देखी जा रही है। सरहदी जिले बाड़मेर में गणेश चतुर्थी परंपरागत तरीके से मनाई जा रही है। शहर के बैजनाथ महादेव और सिद्धि विनायक मंदिर में भगवान गणेश जी की भव्य झांकी सजाई गई है। बारां के अटरू की कृषि उपज मंडी में आयोजित मेले में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने भगवान गणेश जी को अन्न का भोग लगाया। भीलवाड़ा में लोगों को मिट्टी की बनी मूर्तियों के प्रति जागरूक करने के लिए गणेश उत्सव प्रबंधन समिति द्वारा लागत मूल्य पर भगवान गणेश की इको फ्रेंडली मूर्तियां वितरित की जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई दी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। अगर आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबों के लिए ऑल इंडिया रेडियो की प्रेजेंटेशन है अभ्यास, एक ऐसा प्रोग्राम जहां हमें 9289094044 पर व्हाट्सएप करते हैं आप अपने ऑडियो सवाल या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर और इसका जवाब एक्सपर्ट देते हैं रात 9:30 बजे शनिवार को। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल है इस बार का विषय और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 31 अगस्त। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश भर में गांवों में महात्मा गांधी नरेगा के समान ही शहरों में भी रोजगार देने के लिए 9 सितंबर से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाएगी। योजना में 1.5 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बताया कि प्रदेश के हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हर परिवार खुशहाल हो, इसी दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आग्रह किया। श्री गहलोत ने जोधपुर की बहुप्रतीक्षित नई सीवर लाइन और सीवर सुदृढ़ीकरण कार्य और बाईजी का तालाब सौंदर्यीकरण परियोजना का शिलान्यास किया। जिला प्रभारी मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने जोधपुर जिले को दी गई सौगातों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री उम्मेद राजकीय स्टेडियम में आयोजित शिलान्यास समारोह के अवसर पर लगाई गई जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 का परिणाम जारी कर दिया गया है। आयोग के सचिव एचएल अटल ने बताया कि 2174 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय में याचिकाएं विचाराधीन होने के कारण 259 अभ्यर्थियों का परिणाम सील बंद लिफाफे में रखा गया है, जबकि 2 अभ्यर्थियों का परिणाम प्रशासनिक कारणों से रोका गया है। गौरतलब है कि राज्य सेवा के 363 और अधीनस्थ सेवा के 625 पदों के लिए आरएएस मुख्य परीक्षा मार्च में आयोजित की गई थी। आरजीएस भर्ती परीक्षा 2021 का अंतिम परिणाम भी जारी कर दिया गया है। इसमें कुल 71 महिलाएं और 49 पुरुष अभ्यर्थी सफल हुए हैं। वेबसाइट पर वरीयता सूची अपलोड कर दी गई है। परिणाम में टॉप 10 में से 8 स्थानों पर महिलाओं ने बाजी मारी है। श्रीगंगानगर में पूर्व बार संघ अध्यक्ष विजय झोरड़ की आत्महत्या प्रकरण में वकीलों और परिजनों के साथ जिला प्रशासन के समझौते के बाद मृतक के परिजन शव का अंतिम संस्कार करने को तैयार हो गए हैं। इसके साथ ही प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है। प्रकरण में मृतक अधिवक्ता के परिजनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में खरीफ के दौरान 518 लाख टन धान की खरीद का आकलन किया है। गणेश चतुर्थी का पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 2 साल बाद मंदिरों में भव्य आयोजन हो रहे हैं।
प्रदेश के शहरों में महात्मा गांधी नरेगा की तरह 9 सितंबर से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाएगी। और राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस मुख्य परीक्षा और आरजीएस परीक्षा 2021 का परिणाम जारी कर दिया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।